के मुंह से सुनले बने यूपी में का बा। यूपी में एक जनी जिन जनी कहत रही पर कहीं पहले यूपी में आके देखस कि यूपी में का बा। तो एक बार फिर से करीना पांडे नेहा सिंह राठौर को ललकार रही हैं और उनको विवाद के लिए उकसाना शुरू कर दी हैं। अब हम एक बार फिर से क्यों कह रहे हैं ये हम आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन इस बार करीना पांडे ने नेहा सिंह राठौर को लेकर क्या कुछ कहा है सबसे पहले आप वो समझिए। करीना पांडे यूपी में एक जगह प्रोग्राम करने जाती हैं और उस स्टेज शो का उनका एक वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उस वीडियो को ये कहकर वायरल किया जा रहा है कि करीना पांडे ने नेहा सिंह राठौर को एक बार फिर से खोद दिया है। उस मंच से करीना पांडे कहती हैं कि एक जानी पूछले रही कहले रही कि यूपी में काबा, लेकिन जे कहता जे पूछले बा ओके यूपी में आके देखे के चाहिए कि यूपी में का बा, तब समझ में आई कि यूपी के लोग कैसन बा और यूपी में वास्तव में का बा। अब आप समझिए कि यूपी में काबा ये जो गाना है ये नेहा सिंह राठौर ने गाया था, जो लोग गायिका हैं, और नेहा सिंह राठौर ने इसी गाने की वजह से खूब लोकप्रियता बटोरी थी और उसके बाद नेहा सिंह राठौर की चर्चा ही ऐसे होने लगी थी कि यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर। और नेहा सिंह राठौर के इस सवाल के जवाब में यूपी में काबा कई लोगों ने उत्तर दिया था अपने अपने गानों के माध्यम से। अब करीना पांडे पर वापस आते हैं। करीना पांडे यूपी में कहीं प्रोग्राम कर रही होती हैं, वो बताती हैं कि मेरा यहाँ आने का मन नहीं था, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा था, हम किसी कारण से परेशान थे, लेकिन जब यहाँ आए और लोगों का जब इतना प्यार दुलार मिला तो मेरा मूड एकदम ठीक हो गया और तब मुझे ये महसूस हुआ कि यूपी कितनी अच्छी जगह है, यूपी के लोग कितने अच्छे हैं। हमारे यूपी बिहार झारखंड को तो लोगों ने यूं ही बदनाम कर रखा है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि वो करीना पांडे जो लोग गायिका हैं, जो पारंपरिक गीतों के लिए जानी जाती हैं, वो अगर यूपी में कहीं प्रोग्राम करने जाती हैं तो उनको अचानक से नेहा सिंह राठौर की याद क्यों आने लगती है, वो नेहा सिंह राठौर को क्यों टारगेट करती हैं। इससे पहले करीना पांडे और नेहा सिंह राठौर का एक छोटा मोटा विवाद कह सकते हैं कि आप सबने पहले देखा होगा, लेकिन इस बार फिर करीना पांडे जब इंटेंशनली नेहा सिंह राठौर का नाम अपने मंच से लेती हैं तो लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है विवाद को उकसाने के लिए और एक नई विवाद करने के लिए। अब आप समझिए कि करीना पांडे ने नेहा सिंह राठौर का नाम उस मंच से क्यों लिया होगा, लेकिन इससे पहले समझिए, इससे पहले करीना पांडे और नेहा सिंह राठौर में थोड़ी बहुत चीजें जो हुई थी वो क्यों हुई थी। तो आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने बहुत पहले करीब 2020-21 में एक गाना गाया था और वो गाना मोदी जी के ऊपर था कि छने छने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, इस तरीके का करके एक पॉलिटिकल सटायर था जो उन्होंने गाया था। बदले तोहरो मिजाज रजऊ, नारेबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। इसके अलावा इसी गाने के धुन पर करीना पांडे और सोविता पांडे जो हैं, जो पांडे सिस्टर्स कहलाती हैं, इन लोगों ने गाना गाया। हालांकि उसको पर्टिकुलर करीना पांडे ने गाया था, छने छने बदले तोहरो मिजाज रजऊ उड़नबाज रजऊ। करीना पांडे का ये गाना आता है उसके कुछ दिन बाद शिल्पी राज, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की इन दिनों की वर्तमान समय के सबसे बेस्ट सिंगर हैं, वो भी इस गाने को गा देती है। थोड़ा सा म्यूजिक बदल के, थोड़ा सा कह सकते हैं कि शब्द का हेर फेर करके वो भी इस गाने को गाती हैं और यहीं से सारी लड़ाई शुरू हो जाती है। करीना पांडे शिल्पी राज पर यह आरोप लगाती हैं कि आपने मेरा गाना उठाकर गाया है, आपने चोरी किया है, आप मुझे क्रेडिट दीजिए, आप इस बात को कहिए कि ये गाना मैंने करीना पांडे से प्रेरित होकर गाया है। लेकिन शिल्पी राज वो अलग ही गुमान में रहती है, वो कहती है कि शिल्पी राज नाम है, झुकेगा नहीं साला, गाने का क्रेडिट तो हम आपको देंगे ही नहीं, चाहे आप इस जन्म में मर भी जाइए, क्योंकि गाना तो आपका है ही नहीं। वास्तव में तो इस गाने को नेहा सिंह राठौर दीदी ने गाया था और आज से कई साल पहले गाया था। तो मैं आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये गाना आपका है या आपने पारंपरिक धुन उठाकर गाना गाया है? आप क्रेडिट क्यों नहीं दे देती है कि नेहा सिंह राठौर का ये गाना है? ये लड़ाई जो शीत युद्ध है इन दोनों में चलती रहती है। इंटरव्यू के माध्यम से, स्टेज शो के माध्यम से दोनों एक दूसरे पर वार करती रहती हैं। इसी बीच नेहा सिंह राठौर जो है वो एक पोस्ट कर देती है, एक वीडियो बना देती है कि भाई साहब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गाने को लेकर विवाद हो रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा है, कोई कह रहा है कि मेरा है, जबकि वास्तव में उस गाने को मैंने 2020 में ही गा दिया था, इसलिए विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गाना तो मतलब उनके कहने का मतलब ये होता है कि गाना तो भाई हम ही गाए थे, तो इसमें क्रेडिट की लड़ाई किस बात की हुई है। अब शिल्पी राज और विजय चौहान इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं कि नेहा सिंह राठौर ने ये कह दिया कि ये गाना कोई पारंपरिक नहीं है, किसी पारंपरिक धुन पर इसको नहीं गाया गया है। वास्तविकता यह है कि गाना मेरा है और हमसे अगर कोई प्रेरित होकर गा दिया है तो वो अलग बात है और हमको क्रेडिट नहीं दे रहा है। अब आप समझिए कि करीना पांडे को ये बात बुरी लग जाती है कि भाई साहब जब हम कह रहे हैं बार बार कि गाना पारंपरिक है, पारंपरिक धुन है, इसको हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं, हमारे यहाँ दादी चाची नानी पुराने समय से इस गाने को गा रही हैं, तो आप इस गाने का क्रेडिट कैसे ले सकती हैं?
अब आप समझिए कि यहीं से सारी विवाद शुरू हो जाती है। अब जब करीना पांडे यूपी के किसी मंच से नेहा सिंह राठौर को टारगेट करती है और उनका बकायदा नाम तो नहीं लेती हैं, लेकिन कहती हैं कि लोग गावेला के यूपी में काबा, कई लोग पूछल के यूपी में काबा, जेकरा जाने के बाद यूपी में काबा वो एक बार यूपी में आ जाओ, अपने आप समझ जाए कि यूपी में काबा। अब आप समझिए, कॉमन सेंस वाली बात है कि यूपी में काबा से सबसे ज्यादा चर्चित कौन है? सबके जुबान पर नाम आता है नेहा सिंह राठौर का, जो एक लोक गायिका हैं और लगातार वो अपने भोजपुरी साफ सुथरा गीतों के माध्यम से भोजपुरी में फैली अश्लीलता को दूर करने की कोशिश करती है। और यही लड़ाई जो है करीना पांडे और सविता पांडे लोगों का भी है। ये लोग भी अश्लील गाने नहीं गाते हैं, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसका फील्ड एकदम अलग है, वो इन दिनों राजनीतिक मुद्दों पर गाना ज्यादा गा रही हैं। उनको इन दिनों भोजपुरी से कुछ खास लेना देना नहीं रह गया। हालांकि शुरुआत उन्होंने बेशक भोजपुरी से ही करा था, लेकिन अब उनका रूट जो है वो डाइवर्ट हो चुका है। लेकिन करीना पांडे जो है वो जब अपने मन से नेहा सिंह राठौर का नाम लेती हैं तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये उसी लड़ाई की खुन्नस है जिसको वो आज तक नहीं भूल पाई है कि नेहा सिंह राठौर ने आकर ये क्यों कहा कि ये गाना पारंपरिक धुन पर आधारित नहीं है, इस गाने को सबसे पहले मैंने गाया था। अब आप समझिए, सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी कि करीना पांडे को उस मंच से नेहा सिंह राठौर को टारगेट करने की जरूरत क्यों पड़ी थी। अब आप समझिए कि करीना पांडे के इस बयान के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद वो खुद बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए आपका फील्ड एकदम अलग है और नेहा सिंह राठौर को पोक करने की गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। आप दोनों अपना अपना काम कर रही हैं, आपका अलग काम है, उनकी जो मुहिम है वो अलग है, आपका अलग मुहिम है। आप उनमें ना पड़िए और वो आप में ना पड़े। जब उन्होंने अभी तक आपका नाम कभी नहीं लिया तो आपको क्या जरूरत पड़ रही है नेहा सिंह राठौर को पोक करने की। लोग कह रहे हैं कि देखिए आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप व्यवहार की बहुत धनी हैं, लेकिन ऐसी हरकतें मत करिए। आप अपने लिक से मत भटकिए, क्योंकि आपको लोग गाना गाने के लिए जानते हैं, विवाद करने के लिए या किसी को टारगेट करने के लिए नहीं। आपके हम बहुत बड़े फैन हैं, अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगी तो आप हम लोगों के दिल दिमाग से उतर जाएंगी। इसलिए नेहा सिंह राठौर को खोदने की या विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना गाना गाइए, उनको अपना गाना गाने दीजिए। और जहां तक गाने को क्रेडिट देने की लड़ाई है तो नेहा सिंह राठौर ने पहले ही आकर सब कुछ क्लियर कर दिया था कि जो लोग पारंपरिक धुन की बात कर रहे हैं, पारंपरिक जैसा तो इस गाने में कुछ है ही नहीं। आप पूरा यूट्यूब खंगाल कर देख लीजिए, ये जो धुन है, इस धुन पर सबसे पहले गाना गाने वाली नेहा सिंह राठौर थी। ये बात हर कोई जानता है। हालांकि अलग बात है कि करीना पांडे या फिर हेमा पांडे या सविता पांडे, इन तीनों बहनों में से किसी ने इस बात को स्वीकारा नहीं, लेकिन शिल्पी राज जो है वो इस बात को मानी। विजय चौहान कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि ये गाना हम लोग नेहा सिंह राठौर दीदी से प्रेरित होकर गाए हैं। लेकिन हेमा पांडे की बहनों का कहना है कि जब उन्हीं से प्रेरित हो रहा था तो आप लोग तब क्यों प्रेरित हुई जब हम इस गाने को गाए? जब उनसे इन्फ्लुएंस होकर इस गाने को गाना था तो तभी गाती होती। जब नेहा दीदी ने गाया था 2020 में, आपको 2025 या 24 में अगर गाने की जरूरत पड़ी है तो इसका मतलब है कि आप मेरा गाना कॉपी किए हैं, आप हमसे प्रेरित हुई हैं और आपने हमको क्रेडिट भी नहीं दे रही, आप क्रेडिट दे रही है नेहा सिंह राठौर को। बाकी यही लड़ाई झगड़ा है, यही पूरा मसला है जिसकी वजह से करीना पांडे को लेकर कहा जा रहा है कि अब इनका गाना बजाना में विशेष ध्यान लग नहीं रहा है, अब इनको भी विवाद करना है। नेहा सिंह राठौर को जानबूझकर पोक कर रही हैं ताकि नेहा आए, कुछ बोले और एक बार फिर से बड़ा विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में हो जाए। बाकी आप करीना पांडे के लिए क्या कहना चाहिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।